हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर संख्या आपका 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जिससे क्वेश्चन बनता है आपका संयोजन, रिएक्शन, वियोजन, रिएक्शन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चारों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हो सकता है चारों से दिख जाए, हो सकता है कि नहीं 2 से दिखे, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम में इक्वेशन देख के पकड़ना है कि ये संयोजन है या वियोजन है या विस्थापन है या द्विविस्थापन है। अब देखिए संयोजन होता क्या है? जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए इसका हम फॉर्मेट बता रहे हैं। ए प्लस बी यानी कि ये दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है दोनों? ये दोनों है मेरा अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये मेरा क्या है? उत्पाद, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होता है? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे H2 प्लस O2। एक मिनट, डिफिनेशन पहले लिखा लेते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए है। लिखते हैं परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ठीक है, क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? दो या दो से अधिक, दो ही लेते हैं, क्या बनेगा मेरा? एकल उत्पाद बनेगा। ये है उत्पाद, ठीक है। ये मेरा क्या है? अभिकारक, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ये क्या है? दो अभिकारक है, अब मिलकर क्या बनेगा? एकल उत्पाद बनेगा 2MgO, ठीक है। ये बैलेंस भी है, ठीक है।
दिख रहा है ना, ये दो अलग अलग साथी था, अब ये दोनों क्या हो गया, पहले अलग अलग बिछड़ा हुआ था लेकिन अब क्या है, एक ही साथ है। ठीक है, ये आप लोग समझे, ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस फॉर्मेट में अगर दिखेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा या फिर इस फॉर्मेट में अगर आपको नजर आएगा कि अलग अलग अभिकारक है और फिर इधर क्या है, एक उत्पाद बना रहा है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किस प्रकार का अभिक्रिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए इसका, दूसरा एग्जांपल, कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, क्या बनाएगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये दो क्या है, दो अभिकारक है और यहाँ क्या बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है। ठीक है, ये दूसरा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, ये अलग अलग है और यहाँ एकल उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तीसरा आपका है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये दो अलग अलग है अभिकारक है और यहाँ पे क्या बना रहा है, एकल उत्पाद बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एकल उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिख जाए कि दो अभिकारक मिलकर या फिर तीन अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं तो हम किस प्रकार का अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जस्ट इसका अपोजिट होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एकल अभिकारक दिया हुआ रहेगा और अलग अलग, वो अलग अलग अभिकारक उत्पाद में टूटेगा। यानी कि अब देखिए, चलिए अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाई देते हैं। जैसे वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, एकल अभिकारक है, अभिक्रिया है और ये अलग अलग उत्पाद में टूटेगा, जैसे CaO प्लस H2O में टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। तो हम चलिए लिखा देते हैं अभी। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसका फॉर्म देखिए, फॉर्मेट देखिए, यानी कि क्या है, एकल अभिकारक, ए और बी दो साथी हैं। ठीक है, दो साथी हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरा अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, ये भी क्या है, दो साथी है। ठीक है, लेकिन कुछ विवाद होने के कारण क्या होता है, दोनों अलग हो जाता है, कुछ मैटर रहा होगा, कुछ बात रही होगी जो दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है। ये मेरा कहलाता है अभिकारक और ये जो टूटा दो अलग अलग, ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, वही लिखे हैं कि
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये एक फॉर्मेट है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चन देखा है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है कि जब दो अभिकारक मतलब एकल अभिकारक प्रोडक्ट में रहे, ठीक है, अभिकारक ये एकल अभिकारक, और जब टूटता है दो अलग अलग या फिर तीन में भी टूट सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, वही लिखे हैं कि एकल अभिकारक टूटकर क्या होता है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। आपको इस फॉर्मेट में अगर दिख जाए तो बस लगा देना है कि वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, थोड़ा अच्छा लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये क्या है? एकल अभिकारक है, लेकिन जब ये टूटेगा तो दो अलग अलग उत्पाद में टूटेगा। ठीक है, ये क्या है? एकल अभिकारक। अब देखिए क्या होगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या टूटेगा? CO2 में कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? दो अलग अलग उत्पाद है, दो अलग क्या है? उत्पाद है। ठीक है, क्या था पहले? कैल्शियम कार्बोनेट था, लेकिन टूटा किस किस में? टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? कौन सा रिएक्शन है? आपको इस तरह का रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन है। ये किस प्रकार रिएक्शन है? वियोजन वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, जैसे H2O जल किसमें टूटेगा? H2 प्लस O2 में। ये एकल अभिकारक लेकिन दो अलग अलग में टूट रहा है। ये पहला, ये दूसरा। अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसमें टूट रहा है? कार्बन प्लस O2 में। अब देखिए दिख रहा नीचे, ठीक है दिख रहा है। देखिए चौथा क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें टूट रहा है, CaO प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल में टूट रहा है। ये एकल अभिकारक है और टूट रहा है दो अलग अलग उत्पाद में। ठीक है, जब इस तरह का आपको समीकरण देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो ये तीनों मेरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। नाक से लगाएंगे कि ये क्या है मेरा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए आज का ये तीसरा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे? देखिए वैसी अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए A प्लस मान लीजिए BC है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? ये AC प्लस B। अब ये क्या है? अधिक क्रियाशील है, ये किसके साथ? AC के साथ गया, और जो C के साथ ये कम क्रियाशील वाला को क्या किया? विस्थापित कर दिया। यहाँ पे क्या चाहिए? विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या किया? विस्थापित कर दिया। तो ये क्या हो गया? AC प्लस क्या? B को विस्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व
कम अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या करता है? विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्म क्या होता है? हम ए प्लस मान लीजिए बी सी है, तो ए क्या है यहाँ पे? अधिक क्रियाशील है, और बी क्या है? कम क्रियाशील है। तो बी को क्या करेगा? ए सी साथ में आएगा और बी को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए दोनों क्या है? दोस्त है। अब लड़का दोस्त हो या लड़की दोस्त, लेकिन ये दोनों क्या है? बीसी दोस्त है। और इसको क्या हो रहा है? इस दोनों के साथ जलन हो रहा है। ये चाह रहा है कि इस दोनों में हम क्या करेंगे? फूट डालेंगे। फूट डालो और राज करो। तो ये दोनों को साथ क्या किया? फूट किया, फूट डाला, और ये अपने इसके साथ आ गया और इसको क्या किया? अलग कर दिया बी को। ठीक है, जो अलग हुआ वही हुआ विस्थापन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट दे दिए हैं। इस फॉर्मेट में क्या रहेगा? इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए सोडियम प्लस क्या है? कॉपर सल्फेट। तो सोडियम क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा? देखिए अब यहाँ पे ये क्या करेगा? NaSO4 आएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट आएगा और क्या करेगा? कम जो क्रियाशील तत्व है सी को क्या करेगा? अलग कर देगा। ठीक है, कॉपर अलग। तो इस तरह का अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे और अगर आपसे पूछ लिया जाए, 3-4 दिया हुआ रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा? वो विस्थापित करेगा। सी को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या करेगा? आयरन सल्फेट बनाएगा FeSO4 प्लस फिर Cu को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ये क्या है? इसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ये सब दोनों दोस्त हो, क्या समझा? ये सब दोनों दोस्त हो, और ये तीसरा क्या किया? इस दोनों को अलग कर दिया और ये अपने इसके साथ मतलब अटैचमेंट कर लिया। ठीक है, तो FeSO4 एक साथ आ गया और CO को अलग कर दिया। बेचारा अब इसको देख रहा है कि सला हमको फूट डाला और अपने राज कर रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए इसका फॉर्म क्या रहेगा? मान लीजिए AB प्लस CD दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में टूटेगा? देखिए तो ये क्या है? पॉजिटिव आयन, ये क्या है? नेगेटिव आयन।
तो क्या टूटेगा मेरा, Cb टूटेगा मेरा Cb प्लस Ad, ठीक है, Cb प्लस Ad, यानी कि आयनों के बीच क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, ये किसमें टूट रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो AgCl ठीक है, प्लस NaNO3 में टूटेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, द्विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। इस तरह का आपको अगर एग्जाम्पल मिल जाए और पूछ लिया जाए कि द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं बुक से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2SO4 प्लस BaCl2 किस फॉर्म में टूटेगा मेरा, क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस हो जाएगा NaCl2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग 4 रिएक्शन बताएं, चारों रिएक्शन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समीकरण यानी कि इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि आपका विस्थापन कौन सा है, संयोजन कौन सा है, वियोजन कौन सा है, द्विस्थापन रिएक्शन कौन सा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।